मेरे घर में गणपति बप्पा का आगमन हो गया और हमारे यहाँ शाम को ही गणेश जी आ गए थे, एक दिन पहले ही। वैसे भी आज भी चतुर्थी है और कल की भी चतुर्थी है, तो ये हमारे गणपति बप्पा जी आ चुके हैं और इनके लिए पूजा का श्रृंगार सामान भी आ गया है। तो बस हमारे घर में आ गए गणपति और अब हम करते हैं उनके स्वागत की तैयारी। फटाफट बनाते हैं उनके लिए मिष्ठान प्रसाद तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे घर में गणपति बप्पा आए हैं जो सालों से बहुत सा इंतज़ार था कि मेरे घर में हम अपने गणेश जी का बहुत अच्छे से उनका वेलकम करेंगे, उनके लिए प्रसादी तैयार करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, तो बस तैयारी करते हैं। और यहाँ शिव्या के लिए कुछ कपड़े लेकर आए थे जो कि थोड़े से कम अच्छे हैं, लेकिन हमने बोला इसको चेंज करवा दीजिएगा। तो बस ये थोड़े से कुछ काम के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर नित्या खोल करके दिखा रही कि मम्मा ये देखो कैसी लग रही है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बप्पा के लिए गुलाब जामुन मोदक की रेसिपी। तो ये हमने प्रीमिक्स्ड गुलाब जामुन मंगा लिया है और ये साथ में इलायची है 6 से 7। तो बस इसके हम पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे इलायची का। और ये जो गुलाब जामुन प्रीमिक्स्ड है, इसके पैकेट को ओपन करके छान करके हम अच्छे से इसके पाउडर को तैयार कर लेंगे। ये पाउडर को अच्छे से छन्नी की सहायता से हमने छान लिया है और इसमें हमने इलायची पाउडर दरदरा जो तैयार किया था उसको डाल देंगे और दूध की सहायता से इसका सॉफ्ट मुलायम डो बना करके तैयार कर लेंगे। हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध यूज़ किया है जिससे इसका सॉफ्ट डो तैयार हो, क्योंकि अगर कट्ठा डो तैयार होगा ना तो गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टाइट बनेंगे, मतलब अच्छे नहीं बनेंगे और चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसलिए इसका सॉफ्ट जितना डो बना करके तैयार करेंगे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर थोड़ा सा बाद में टाइट हो जाता है तो दूध डाल करके फिर से हम सॉफ्ट कर लेंगे इसके डो को, जिससे सॉफ्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। तो लेकिन एक देसी ट्रिक ज़रूर बता रहे हैं, गुलाब जामुन के डो को बनाते समय हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर अगर देसी घी डालेंगे तो दानेदार ये प्रीमिक्स्ड के भी गुलाब जामुन बनकर के तैयार होंगे, जिससे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये दानेदार कैसे बने, ये मावे के हैं या प्रीमिक्स्ड के हैं। तो मोदक के आकार के गुलाब जामुन का जो डो हमने प्रीमिक्स्ड का बना करके तैयार किया था उसका मोदक के आकार का बना करके तैयार कर लेंगे और एक फोक की सहायता से इसमें डिज़ाइन बना लेंगे मोदक के जैसा। तो ये हमारे सुपर सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया इंस्टेंटली मोदक भी बन करके तैयार हो जाएंगे और गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद आएंगे। मीठा कुछ भी हो भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और अगर मोदक गुलाब जामुन मोदक हो तो भगवान को क्यों नहीं पसंद आएगा। और गुलाब जामुन तो हर किसी को पसंद है। मोदक हमारे सारे बन करके तैयार हो चुके हैं और घी भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। ये गुलाब जामुन बनाते समय घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा लाइटली घी गर्म हो जाए, जिससे कि मोदक डालने के बाद में बस थोड़ा सा पकने लगे, बस ऐसा ही। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म कर देंगे घी को और अगर गुलाब जामुन या फिर ये इस तरीके से प्रीमिक्स्ड के गुलाब जामुन बना के या फिर मावे के गुलाब जामुन बनाएंगे डालेंगे ना तो फटाफट वो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे ऊपर से लाल हो जाएंगे। इसलिए जितना स्लो फ्लेम में धीरे धीरे पकाएंगे गुलाब जामुन को उतना ही टेस्टी यम्मी बन करके तैयार होगा। और जब चाशनी में डालेंगे ना तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट अंदर स्पंजी दानेदार बन करके तैयार होंगे। इसलिए जितना अगर हम स्लो फ्लेम में तलेंगे ना गुलाब जामुन को उतने ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। और ये लीजिए हमारे सारे के सारे गुलाब जामुन मोदक बन करके हो गए हैं तैयार। सुपर सॉफ्ट स्पंजी और साथ में यमी दानेदार बन करके तैयार हुए हैं। तो बस भगवान के भोग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब गणपति बप्पा आ गए हमारे घर में, तो सुबह सुबह स्थापना भी करनी है, भोग प्रसाद भी तैयार करना है, तो घर का भी प्रसाद ज़रूरी है। तो ये देखिए ये गुलाब जामुन भी अलग से हमने बना करके तैयार किए थे, देखिए कितने सॉफ्ट भी हैं। और अब भाई मॉर्निंग हो चुकी थी तो गणेश जी की स्थापना भी करनी थी और बस आज मेरे घर में गणेश जी विराजमान हो रहे हैं, तो बस उनकी स्थापना हमारे घर में हो गई है। तो गणपति बप्पा हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी परेशानियों को, सारे विघ्नों को दूर कीजिएगा और संसार में सबके दुखों को दूर कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिए।
गणपति जी से बस यही हमारी प्रार्थना है। तो बस अब चलते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और भोग प्रसाद लगाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। देव जय मंगल मूर्ति, श्री जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव। इनके आने से ही घर में, इनके विराजमान होने से ही घर में सारे कष्ट अपने आप ही चले जाते हैं। सुबह की पूजा भी हो गई है और भगवान जी को भोग प्रसाद भी लगा दिया है और जो उनका फेवरेट मोतीचूर के लड्डू हैं उनका भी भोग लगा दिया है और आरती भी हो गई। तो नित्या पापा सभी जगह आरती का जो धुआं रहता है ना वो दे रहे हैं, जिससे कि घर में जो निगेटिविटी हो वो सब अच्छा हो जाए, पॉजिटिविटी सब जगह हो जाए। इसलिए कपूर की आरती सभी जगह घर में देनी चाहिए। तो बस आप भी आरती ले लीजिए गणेश जी की। और आरती ही हो रही थी कि मेरी लाडो रानी गुस्सा हो गई आज। तो आज वो रोई रोई कर रही हैं और किसी की भी बात नहीं सुन रही हैं। सुबह से तो तैयार थी, खुश भी थी और न्यू फ्रॉक भी पहन ली थी, लेकिन आरती पूजा के समय रोई रोई हो रही है। तो बस उनको मनाने की कोशिश करें कि बेटा नहीं रो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। तो चलो ठीक है, हमने बोला उनको तो छोड़ दो, लेकिन आप अपने काम कीजिए। और फटाफट खाना बनाने का भी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया था। तो और ढोक भी दे दिया, नित्या ने भी ढोक दे दिया और उसके पापा ने भी और हमने भी दे दिया था, लेकिन बस लाडो रानी नहीं आ रही थी ढोक देने के लिए। रानी जी के लिए जो भोग प्रसाद तैयार किए थे तो उनको भी भोग लगाना था। वो भी भगवान जी को मना करके, रिझा करके ही भोग लगाया जाता है। जैसे आओ भोग लगाओ गणपति जी, रुचि रुचि भोग लगाओ गणपति जी, ऐसा भोग लगाओ गणपति जी, सब अमृत हो जाए गणपति जी, आओ भोग लगाओ गणपति जी। इसी तरीके से रुच रुच करके भगवान को भोग भी लगाना पड़ता है। और साथ में भगवान के लिए भोजन की थाली भी तैयार की थी, तो उसका भी भोग प्रसाद उनको लगाना था। और भगवान के भोजन में आज हमने तैयार किया है खीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, आलू जीरे की सब्जी। बस भगवान के लिए सात्विक भोजन आज तैयार। बड़ा सौभाग्य होता है जो इनकी सेवा का मौका मिलता है, और इनकी सेवा का मौका भी बड़ी मुश्किलों से मिल पाता है। तो बस इनकी सेवा का मौका मिला है तो क्यों ना रुचि रुच करके इनकी सेवा करें। और यहाँ पर पूजा भी हो गई थी, तो बस भगवान का भोग प्रसाद भी लगा लिया था। तो खाने का भी समय हो गया था, तो नित्या के पापा और नित्या भी भोजन प्रसादी पा रहे थे। पूजा हो गई, फिर उसके बाद में जब इनके पापा चले गए और फिर मेरी लाडो रानी से जब किसी ने बात नहीं की ना, तो ऑटोमेटिक अपने मूड को सही करके आ गई गणेश जी के पास में, खुद ही बैठ करके मामा मेरे को पूजा करनी है। और देखते ही देखते मौसम भी चेंज हो गया। अभी तो बहुत सारी धूप थी, लेकिन देखते ही मौसम कितना चेंज होगा। यहाँ पर कीर्ति के आने का भी समय हो गया था, तो ये भी आ गई थी। और बारिश भी बहुत ही ज़ोरों से होने लगी थी, धीरे धीरे करके बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, दिन भर से धूप थी और अचानक से बारिश का मौसम हो गया। और यहाँ पर कानूनी के गणेश जी भी आने का टाइम हो गया था, तो उनका डोला भी आ रहा था। तो बस हम लोग वही देख रहे थे कि कब आ रहे हैं गणेश जी। आवाज़ तो बहुत कस के आ रही थी। और ये देखिए, बारिश जैसे ही ख़त्म हुई
वैसे ही तुरंत फिर से धूप निकल आई। तो ये देखिए धूप छाँव ऐसा हो ही रहा था, दिन भर से ऐसा ही चल रहा था, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। तो ये देखिए गणेश जी का डोला आ रहा है। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, लेकिन अभी कुछ रह गया है तो उसको भी आपको दिखाई देते हैं। तो फिर चलते हैं, उसके बाद में आपसे बाय बाय करते हैं। यहाँ पर नित्या के पापा भी थे जो कि डांस कर रहे थे, यहाँ पे वो भी डोले में थे और बहुत सारे कलर से कलरफुल होकर के आए हुए थे। तो देखते हैं ये कैसे कलरफुल हुए हैं। देखो ये कितने कलरफुल होकर आए, कपड़े तो कितने सुंदर, सुबह सुबह कितने सुंदर से बन के गए थे और अब तो रंग बिरंगे दिख रहे हैं भाई।